हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है टेंसेज थ्रू बॉलीवुड सॉन्ग्स का थर्ड पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट इस सीरीज़ का। और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, वो समय जिसके जो आने वाला है, यानी कि अभी तक न आया है और न कुछ उसमें घटना घटित हुई है। सारी घटनाएं, सारे कार्य अभी तक बाकी हैं, भविष्य में होंगे। तो हम इनके लिए कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर निश्चितता रख सकते हैं कि ऐसा होगा। तो वो सभी काम जिसके लास्ट में गा गी गे आते हैं वो सभी फ्यूचर के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसके पार्ट्स की, तो ये टेंस भी अदर टेंसेज की तरह 4 पार्ट्स में बटा होता है। फर्स्ट पार्ट फ्यूचर सिंपल, सेकंड पार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड पार्ट फ्यूचर परफेक्ट और फोर्थ पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। देखते हैं पहला पार्ट। तो पहला पार्ट है इसका फ्यूचर सिंपल। बात करें बेसिक्स की, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा विल और शैल। अब यहाँ पर मज़े वाली बात यह है कि इसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट कोई भी इनके अलावा है तो हम विल का ही प्रयोग करेंगे। देखते हैं इनके वाक्य किस तरह से आते हैं। बिंदिया चमकेगी। तो बिंदिया चमकेगी, लास्ट में आया गी। तो इस गी के आधार पर ही हम इसको चेंज करेंगे, यानी कि अगर किसी कार्य के अंदर लास्ट में गा गी गे अगर आएंगे तो वो फ्यूचर सिंपल के वाक्य होंगे। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे बिंदिया। इसके लिए हमने जुगाड़ कर लिया कि ये फोरहेड पर लगाई जाती है, यानी ललाट पर लगाई जाती है। तो फोरहेड डॉट विल शाइन, फोरहेड डॉट विल शाइन, यानी बिंदिया चमकेगी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। नाचेंगे हम, गाएंगे हम। नाचेंगे हम, गाएंगे हम। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हम नाचेंगे और हम गाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम शैल का। वी शैल सिंग, वी शैल डांस, ये इसका सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। तो याद करने को बोलते हैं मिस, न कि रिमेंबर। रिमेंबर कोई चीज़ याद करते हैं, कोई लिखा हुआ याद करते हैं, उसको हम रिमेंबर कहते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को याद करते हैं तो उस याद करने को हम मिस बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब याद कौन करेगा, हम या मैं। तो इसका सब्जेक्ट हो गया तो आई होगा या वी होगा। तो हम लिखेंगे इसको आई शैल मिस यू, यानी हम तुम्हें याद करेंगे, आई शैल मिस यू। अगला सेंटेंस देखते हैं। मगर हम मिलेंगे, मगर हम मिलेंगे, लास्ट में गे आ रहा है इसलिए ये फ्यूचर सिंपल है। तो मगर को हम बोलते हैं बट, तो बट वी शैल मीट, वी शैल मीट। अब अगला सेंटेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस डायलॉग रहा है बीते हुए जमाने का, देखते हैं। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे। हालांकि सेंटेंस एक ही, लेकिन इसको जोर देकर रिपीट किया गया है, तो हम भी 2 बार बोल देते हैं इसको। तो हम लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट है हम, तो वी शैल किल यू एंड वी शैल किल यू डेफिनेटली, जोर देकर कह दिया डेफिनेटली, तो हम मारेंगे और तुम्हें ज़रूर मारेंगे। अब हमें एक ऐसा सेंटेंस देखें जो कंडीशनल है, यानी कि उसके अंदर कंडीशन दी गई है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। देखते हैं सेंटेंस कैसा है। रब ने जे चाया असी फेर मिलांगे। रब ने जे चाया तो असी फेर मिलेंगे। इट मीन्स अगर भगवान ने चाहा तो फिर से हम इसी तरह मिलेंगे। तो अगर भगवान ने चाहा, यहाँ पर कंडीशन आ गई कि अगर उन्होंने नहीं चाहा तो नहीं मिल सकते। तो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ गॉड वांट्स, क्योंकि इसमें होता है कि अगर कंडीशनल हो, अगर इफ के साथ वाक्य हो, तो अगर एक सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का हो तो दूसरा ऑटोमेटिक
प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा। तो यहाँ पर होंगे इफ़ गॉड वांट्स वी शैल मीट अगेन लाइक दिस, कि हम इसी तरह से फिर मिलेंगे। तो ये था फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि जो कार्य हैं वो होते रहेंगे, काम होता रहेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो आएंगी विल बी, शैल बी, पैटर्न वही रहेगा आई और वी के साथ शैल बी और अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल बी। अब इसमें कार्य क्या होगा कि भविष्य के अंदर चलता रहेगा। सेंटेंस देखते हैं किस तरह। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, यानी कि मेरा मन जो है वो गाता रहेगा कि तुम ही मेरी मंजिल हो। तो हम लिखेंगे इसको माई हार्ट विल बी कीप ऑन सिंगिंग। कीप ऑन सिंगिंग ने गाता रहेगा। दैट और क्या गाता रहेगा, यू आर माई डेस्टिनेशन। तो हमारा पूरा सेंटेंस अगेन एक बार देखते हैं। माई हार्ट विल बी कीप ऑन सिंगिंग दैट यू आर माई डेस्टिनेशन। ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब प्रॉपर वे में अगर हम जैसा किताबों में देखते हैं तो वो कुछ इस तरह के वाक्य होते हैं। जैसे सेंटेंस देखते हैं कि अगले संडे को हम इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे। इस तरह से हमारे ग्रामर्स के अंदर लिखे हुए आते हैं। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम। अगले संडे को हम इस समय खेल रहे होंगे, एक अंदाजन होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर था और इस स्ट्रक्चर पे बेस करके हम और सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की तरफ चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का अगर हम बेसिक देखें तो हिंदी के जो कार्य होते हैं तो किसी भी कार्य के लास्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, इस तरह के शब्दांश आते हैं। हेल्पिंग वर्ब आएगी इसकी विल हैव, शैल हैव। अगेन पहले वाला पैटर्न होगा आई और वी के साथ शैल हैव और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव का हम प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं उन सभी के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही एक ऐसी फॉर्म है जो किसी कार्य को पूर्ण होना बताती है। तो जिस टेंस के अंदर कोई भी कार्य अगर पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखते हैं इसका किस तरह से होगा। जब तुम वापस मिलोगे तो ये सब खत्म हो चुका होगा। कि जब तुम वापस मिलोगे तो ये सब खत्म हो चुका होगा। तो हम देखते हैं कि जब तुम वापस मिलोगे, तो जब के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन। यहाँ पर ये WH वर्ड क्वेश्चन के लिए नहीं आया है, केवल एक साधारण बात बताने के लिए आया है, जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आया है। तो एक वाक्य कि जब तुम वापस मिलोगे और दूसरा वाला जो है कि सब कुछ खत्म हो चुका होगा। हालांकि दोनों वाक्य नहीं, ये क्लोज हैं, तो दोनों क्लोज मिलकर एक वाक्य बना रही है। तो पहली क्लोज देखिए, जब तुम वापस मिलोगे, तो व्हेन यू, अब यू है यहाँ पर तो शेल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो व्हेन यू विल मीट, क्योंकि पहली क्लोज फ्यूचर सिंपल में है। तो व्हेन यू विल मीट अगेन, जब तुम वापस मिलोगे, तो व्हेन यू विल मीट अगेन ऑल दीज विल हैव फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो इस तरह से हमने देखा फ्यूचर टेंस पूरा का पूरा। तो अब ये जो सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी। धन्यवाद।